नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देवी और महापुरुषों, सत्यमर कथा का सत्यमर संदेश आगामी 5 दिसंबर 2023 को होने वाला माह का प्रथम मंगलवार का आयोजन शहर जयपुर, राजधानी जयपुर में होगा। 5 दिसंबर 2023 को होने वाला सत्य का साथ का आयोजन शहर जयपुर, राजधानी जयपुर में होगा। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप अपने कीमती समय में से एक दिन का समय निकालकर नारायण साकार हरि परमात्मा जी के दरबार में जरूर आएं। यहाँ हरि परमात्मा जी के दरबार में आके देखें, किसी भी प्रकार का कोई ढोंग पाखंड आडंबर तो नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई दान पात्र, चंदा चढ़ावा, धूप अगरबत्ती, फूल माला, तंत्र विद्या, टोटका टम्बर तो नहीं है। आप देख सकते हैं, आप परख सकते हैं। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पर एक ही जवाब मिलेगा, यहाँ सब कुछ निःशुल्क है। यहाँ किसी भी प्रकार का किसी भी भाई और बहन से शुल्क नहीं लिया जाता है। जो सत्य का साथ कराते हैं, जो सत्य का साथ कराते हैं कमेटी के महापुरुष, वो अपनी ही कमेटी का गठन करते हैं और अपना ही तन मन धन खर्च करते हैं और किसी से वो एक पैसा नहीं लेते। साथ संगत जी, वो किसी संगत प्रेमी से या साथ संगत से एक पैसा भी नहीं लेते हैं। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के दरबार में सब कुछ निःशुल्क है। हरि परमात्मा जी के दर्शन, उनकी ब्रह्मवाणी, साधु संत महात्माओं के दर्शन, सब कुछ निःशुल्क है। यहाँ किसी भी प्रकार का किसी से भी शुल्क नहीं लिया जाता है। तो साथ संगत जी, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, एक दिन का समय निकालकर आप 5 दिसंबर 2023 को शहर जयपुर, राजधानी जयपुर में जरूर आएं। पहाड़ों से आए, रहने लगे। शिव पुराण में लेख आता है, जब लेख आता है शंकर जी ने पार्वती जी को वहीं छोड़ा और समाधि में चले गए। लेख के मुताबिक 87,000 वर्षों का नाम आता है। शंकर जी समाधि में रहे, समाधि से जागृत हुए तो पार्वती जी ने पूछा कि नाथ, इतने वर्षों तक आप किसकी समाधि में थे? शंकर जी ने कहा, देवी पार्वती, मैं अजन्मा अविनाशी, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा की समाधि में था। तो देवी पार्वती ने कहा, लेख की बात है कि नाथ, मुझे भी नारायण हरि परमात्मा की सत्यमर कथा श्रवण करा दो। तो लेख कहता है शिव पुराण का, शंकर जी ने कहा कि जब आपने जिज्ञासा पैदा की है, भाव बनाया है, तो जरूर सुनाऊंगा। लेख कहता है, शंकर जी ने चारों दिशाओं को 12-12 कोस चारों दिशाओं में निगाह डाली, फिर नेत्र से देखा, ऐसा शिव पुराण में लेख है। उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तब कहा, देवी पार्वती, आपको हुक्रा देना पड़ेगा। तो ठीक है, दूंगी। शंकर जी ध्यानस्थ हुए,
सत्य वर कथा सुनाना शुरू किया। पार्वती जी घुंघरा देती रही, घुंघरा बंद हो गया। संजय जी ने कहा नहीं आप तो सो गए, घुंघरा नहीं दिया। हाँ महाराज मैं सो गई। संजय जी ने देखा चारों तरफ से घुंघरा कौन दे रहा था। एक वृक्ष पर तोती का घोंसला, जैसे तोता तोती का घोंसला, उसमें अंडा रखा हुआ था। नारायण साकार हरि की सत्य कथा शंकर जी के मुख से सुनो, शंकर जी के मुखमंडल से, दुनिया के मुख से नहीं, शंकर जी के मुखमंडल से सत्य कथा। अंडे से बच्चा निकला और बच्चे ने ऊपर आ दिया। शंकर जी ने कहा तूने बिना मेरी मर्जी के नारायण साकार हरि की सत्य कथा कैसे सुनी। शंकर जी ने उठाया त्रिशूल, ये नेक की बात है, अगर आप उच्चन करेंगे तो हम उत्तर नहीं कहेंगे। शिव पुराण को उठाया त्रिशूल, वसरे की तरफ भागे, तोता उड़ा, उड़ गया। आगे आगे तोता उड़ता जा रहा है, पीछे पीछे शंकर जी भागते हुए जा रहे हैं। भागते भागते दूसरी मंजिल पर वेद व्यास की ऋषि पत्नी, उनकी खुद की धर्म पत्नी छत पर खड़े होकर गेट संभाल रही थी। जमाई आई, तोता मुंह से अंदर चला गया। ऐसा देख के शंकर जी खड़े रहे। वेद कहता है कि 12 वर्ष तक खड़े रहे। वेद व्यास ने बहुत संजय जी से प्रार्थना की। वेद व्यास की धर्मपत्नी ने कहा, तो शंकर जी से कहा वेद व्यास ने, एक बात बताओ महाराज, आपके मुख से ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि की सत्य कथा तोता ने सुनी, तो आप इसका वध कर सकते हैं। तो आप जानते हैं क्रोध में गुस्से में जैसे 2 थाल रखे हैं, दोनों थालों में जल है। एक थाल का जल में हलचल हो रही है, एक थाल का जल समतल है जिसमें हलचल हो रही है। जल में आप अपना चेहरा करेंगे थाली के ऊपर, तो आपको अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, कितनी हलचल होगी। दूसरे थाल में पानी समतल है, आप अपना चेहरा थाल के ऊपर करेंगे तो आपको अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई जरूर देगा। क्रोध में, गुस्सा में मति हमारी बिगड़ जाती है, सही सलामत रास्ते पर नहीं पहुंच पाते। तो वेद व्यास ने कहा कि जब आपके मुखमंडल से तोता ने उसका नाम रखा सुख, नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य कथा श्रवण की है, क्या आप मान सकते हैं? तब बोध हुआ शंकर जी को कि नारायण हरि की कथा मेरे मुख से सुनी है, इसलिए मैं शपथ नहीं कर पाऊंगा। शंकर जी वापस अपने स्थान के लिए चल दिए। वेद व्यास की धर्मपत्नी ने कहा बेटा बाहर आ। तो जो लेख में है वो बात आपसे सम्मुख की जा रही है। अंदर से आवाज आती है मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा? कि बाहर आऊंगा तो मुझे माया लग जाएगी। और ब्रह्मांड में नारायण हरि के अलावा रज तम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण त्रिगुणी माया है, त्रिगुणी माया है। नारायण साकार हरि मायाधीश है, जीव माया अधीन है। नारायण साकार हरि परमात्मा के
माया से कोई बचा नहीं सकता। किसी भी शास्त्र को पढ़ लीजिए, धर्म ग्रंथों को पढ़ लीजिए, पौराणिक धर्म शास्त्र मिल जाता है, उसका अध्ययन करके देख लीजिए, आपकी समझ आ जाएगा। अब क्या होता है, बहुत कहा, वेदव्यास ने भी कहा, वेदव्यास की धर्मपत्नी ने कहा बेटा बाहर आ, तो बाहर आया और सीधा चल दिया जंगल को। वेदव्यास ने पीछे कहा कि उनकी पत्नी ने बेटा कहाँ जा रहा है, नंग धड़क। उसने कहा कि यहाँ रहूंगा तो मुझे माया चाट जाएगी। मेरे नारायण साकार हरि की सत्यवर कथा सुनी है, अब मैं दुनिया के झमेले में फंसने वाला नहीं हूँ। मुझे 84 लाख में नहीं जाना है। एक कहता है, शिव पुराण कहता है। अब क्या होता है, बहुत लंबी कहानी है, सूक्ष्म में साथ सारा आपके सब कुछ रखा जा रहा है कि नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यवर कथा। राजा परीक्षित, कर्मयोगी राजा परीक्षित, श्राप लगा हुआ था। वो लंबी कहानी हम आपके सामने साथ करेंगे। श्राप के मुताबिक था कि तुझे तक्षक नाग आएगा, टकरेगा, 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाए। कर्मयोगी राजा परीक्षित राजपाट सब छोड़कर चल पड़े, पहुंचे नदी के तट पर। पानी झोपड़ी में सुखदेव जी रह रहे थे, वही तोता बने, कणों में गिर गए। कहा कि महाराज भगवान, मुझे 7वें दिन मौत आनी है, तक्षक नाग डसेगा। मैं आपको ये नहीं कहता कि मुझे बचाओ, मुझे जिंदा करो, आएगी वो तो आएगी, लेकिन प्रभु एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने पूरी जिंदगी में सत्य धर्म की कमाई नहीं की है। अब मेरे पास 7 दिन है, 7 दिन में मैं सत्य धर्म की कमाई कर सकता हूँ। सुखदेव को समर्पण हुए, सत्य ज्ञान दिया और 7 दिन में जो जिंदगी में सत्य की कमाई नहीं की, 7 दिन में कर दी। 7वें दिन तक्षक नाग आता है, डस लेता है। कर्मयोगी राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। यह सत्य पुराण कहता है। तो श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। जीवन के मूल्य को जाने, समाज के मूल्य को भी देखें कि समाज में आप हैं, समाज आपका है, ये राष्ट्र आपका है, ये भारत भूमि आपकी है। हमें हर स्तर पर सकारात्मक रवैया अख्तियार करना है। सकारात्मक हमारी बात होनी चाहिए, वाणी होनी चाहिए। सकारात्मक ही हमारा कर्म होना चाहिए। फिर आपको जहान में कहीं भटकने की जरूरत नहीं। दूसरे संसार में, पूरे भारतवर्ष में हर कोई लाभ चाहता है, फायदा चाहता है। कहीं हो, मंदिर में फायदा होता है, मंदिर जाओ। गुरुद्वारे में फायदा होता है, गुरुद्वारे जाओ। मथुरा वृंदावन में फायदा होता है, मथुरा वृंदावन जाओ, वहां बन जाओ। अगर आपका फायदा काशी विश्वनाथ होता है तो वहां जाओ। आपका फायदा हरिद्वार में होता है, वहां जाओ। जहां आपकी मर्जी है, मन चाहे जहां जाओ। हमने किसी को बाधा नहीं है, हमने किसी पे कोई अंकुश नहीं लगाया है। आप यहाँ आते हैं, स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र ही रहेंगे, लेकिन अनुशासन को भूलने की जरूरत नहीं है। अनुशासन तोड़ने की जरूरत नहीं है। अनुशासित रहोगे, मर्यादित रहोगे, परिवार में अपने बेटा बेटी भाई बहनों को अच्छे संस्कार दोगे, आपका परिवार ही स्वर्ग बन जाएगा। फिर अलग से स्वर्ग तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
समाज ही स्वर्ग बन जाता है। दूसरे मायनों में देखे, हमसे कोई कहे कल तुझे हम स्वर्ग दे चल रहे हैं, तो हम उनसे विनती करेंगे, न हमें नरक चाहिए न हमें स्वर्ग चाहिए। हमें जानकारी हो गई है हम शरीर नहीं है, ह्यूमन बॉडी है, ये सोल, हम शरीर नहीं है। हमें तो नारायण साकार हरि परमात्मा की भक्ति करनी है, भक्ति में शक्ति होती है। हमें जन्म मरण से बचना है, हमें संसार में दोबारा नहीं आना है। हम तो ये कहेंगे, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप पर अपनी मर्जी हम थोपना नहीं चाहते। हम नहीं कहते हमारी बात मानो, आप अपनी बात मानो। अच्छा बुरा जानते हैं, नीति अनीति जानते हैं, आप लाभ हानि जानते हैं, जन्म मरण के बारे में जानते हैं, नित्य प्रतिदिन कितने की मृत्यु होती है, कितने जन्म लेते हैं, ये सब कुछ सभी के सामने होता आया है, हो रहा है। जब तक तन में प्राण है तब तक होता भी रहेगा, देखते भी रहेंगे। आपकी मर्जी है। बहुत से आते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं,